हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारत के भूगोल की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी और यहाँ पे जो है कुछ प्रश्नों को आपने कल के वीडियो में हल किया था। आगे आइए शुभारंभ करते इस वीडियो का। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा सबसे अधिक पूर्व में स्थित है। ठीक है, 4 नगरों का नाम दिया गया है और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है सबसे अधिक पूर्व में है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया गया है हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ और बंगलौर। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, जैसे दक्षिण भारत की पोर्शन आपकी भारत का मैप अगर आप बनाते हैं तो जो हैदराबाद की स्थिति है, हैदराबाद की स्थिति जो है तेलंगाना में है, यानी यहाँ पे हो जाना चाहिए। ठीक है, भोपाल आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में आपकी भोपाल की लोकेशन, बंगलौर कर्नाटक में है और कर्नाटक में आपका क्या है, वह बंगलौर की लोकेशन है, यानी पश्चिम में ना। इन 3 में सबसे पश्चिम आपका बंगलौर पड़ रहा है। लखनऊ की अगर बात करिएगा तो लखनऊ आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की लोकेशन आपकी यहाँ पे 32 जहाँ पे लिखा वहाँ पे आपकी होगी। और इन चारों में अगर देखा जाए सबसे पूर्व जो आपका यही पॉइंट्स पड़ रहा है कि यहाँ पे उत्तर आपका क्या हो जाना चाहिए, सबसे पूर्व में कौन सा शहर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है ना, यानी यहाँ पे उसे उत्तर आपका लखनऊ हो जाएगा। सबसे पूर्वी शहर इन चारों में लखनऊ होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या दिया गया 21 में यहाँ दिया गया है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का मिलन बिंदु कहाँ पे है। तो दोस्तों आपको मालूम है कि ये जो है भारत के पश्चिम में अरेबियन सी है, इसके पूर्व में बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है और नीचे जो है इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर है। जो आपका दक्षिणतम भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है जिसे आप कहते हैं कन्याकुमारी है ना, कन्याकुमारी पे जो है इन तीनों का मिलन होता है, यानी अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी है ना। तो यहाँ पे उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सही ए यानी कन्याकुमारी। नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहा गया है, दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले लिखिए दिया है असम भूटान और बांग्लादेश की सीमा से स्पर्श करता है। तो अगर आपको भारत का मानचित्र याद हो तो असम के पश्चिम में बांग्लादेश का पोर्शन है, बांग्लादेश को स्पर्श करता है और असम के उत्तर में जो है आपका भूटान की स्थिति है। तो ये आपका वक्तव्य या कथन आपका सही हो जाएगा। दूसरा दिया है पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है। तो पश्चिम बंगाल भूटान को स्पर्श करता है, पश्चिम बंगाल के उत्तर में भूटान का हिस्सा और पश्चिम में नेपाल का हिस्सा है ना, ऊपर तक आपका नेपाल चला गया है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे यह उत्तर भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा दिया है मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर को स्पर्श करता है। तो जो ये नीचे का पोर्शन आप बनाते हैं तो इधर आपका बांग्लादेश का पोर्शन है, ये बीच में आपका मिजोरम का क्षेत्र है ना, यहाँ पे बांग्लादेश, पूरब में आपका म्यांमार है, यानी मिजोरम भी जो है आपका क्या है, वह बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर को टच करता है। तो यहाँ पे उत्तर आपका तीनों प्रश्न आपके सही होंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 की बात करिए तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के बॉर्डर को स्पर्श करते हैं। असम है, मेघालय है, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल है ना। ये जो है आपके 5 राज्य हैं जो कि स्पर्श करते हैं बांग्लादेश के बॉर्डर को, यानी मेघालय यहाँ पे टच करेगा, त्रिपुरा करेगा और मिजोरम करेगा। जो मणिपुर की स्थिति है, मणिपुर जो है कहीं भी बांग्लादेश की सीमा से स्पर्श नहीं करता है। यहाँ पे उत्तर आपका सही हो जाएगा 23वें का सी। नेक्स्ट दिया है बांग्लादेश की सीमा से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर देखिए कौन कौन सा दिया गया है, बांग्लादेश की सीमा से कौन कौन सा राज्य लगा हुआ है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए पश्चिम बंगाल दिया है, नागालैंड नहीं करता है, जहाँ जहाँ नागालैंड होगा वो के हटा दीजिएगा। नागालैंड बी में भी है तो बी में भी आपका ए भी आपका गलत होगा, बी भी गलत होगा और डी में भी नागालैंड या भी गलत होगा। यानी सही जो सीक्वेंस आपका हो जाएगा मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा, ये 4 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है। 4 राज्य भूटान को स्पर्श करते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश है ना, इसके बाद पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 4 राज्य हैं जो स्पर्श करते हैं। इसमें आपका मेघालय जो है कहीं भी आपका टच नहीं करता है, सिक्किम स्पर्श करेगा, अरुणाचल प्रदेश करेगा और पश्चिम बंगाल करेगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 की बात करिए तो यहाँ दिया गया है कि कौन से भारतीय राज्य
कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक म्यांमार के बॉर्डर को स्पर्श करती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 4 राज्य यहाँ पे जो दिए गए हैं चारों ही स्पर्श करते हैं, है ना। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से अधिकतम पूछा है ना। 26वां क्वेश्चन आपका है कौन से भारतीय राज्य की सीमा अधिकतम म्यांमार के साथ स्पर्श करती है? तो मणिपुर की सीमा स्पर्श करती है, मिजोरम करती है, नागालैंड करती है, अरुणाचल प्रदेश, चारों ही राज्य आपके स्पर्श करते हैं। और इन चारों में सबसे अधिक जो आपका हो जाएगा क्या, अरुणाचल प्रदेश की सीमा मैक्सिमम जो है स्पर्श करती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो पहले ही मैंने आपको बता दिया 4 राज्य हैं, नागालैंड भी स्पर्श करेगा, मिजोरम करेगा और अरुणाचल प्रदेश करेगा। असम की सीमा जो है म्यांमार के बॉर्डर को टच नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ स्पर्श करता है, सीमा बनाता है? तो यह ध्यान रखिएगा नीचे से उत्तर से, है ना। ये अगर भारत का पोर्शन है तो सबसे पहले गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है और J&K है, जम्मू कश्मीर, है ना। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी देखिएगा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, यानी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाना चाहिए पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 की अगर बात करिए तो यहाँ पे दिया गया कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन कौन सा है? कौन से राज्य जो हैं वह स्पर्श करते हैं किससे? नेपाल से। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर हो जाना चाहिए सिक्किम और बिहार, ये दोनों ही राज्य जो हैं वो नेपाल के बॉर्डर को स्पर्श करते हैं। सिक्किम के पश्चिम में ये हिस्सा जब आप बनाते हैं, है ना, ये उभरा हुआ हिस्सा आपका क्या है, सिक्किम है, तो इसके पश्चिम में नेपाल है और नेपाल से सिक्किम भी स्पर्श करता है और नीचे आपका पोर्शन यहाँ पे बिहार भी करता है। तो दोनों ही राज्य आपके क्या होंगे, स्पर्श करेंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। दिया है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, रेटिफ रेखा है, और ये किस प्रकार की सीमा का उदाहरण है? अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है, इसको ध्यान रखिएगा। अध्यारोपित सीमा का मतलब होता है ऐसी सीमा जो किसी तीसरे के प्रभाव से बनाई गई हो। और आपको मालूम है कि भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अंग्रेजों की थी। इंग्लैंड के कारण ही जो है रेटिफ रेखा खींची गई थी और यही कारण है कि आपका यह अध्यारोपित सीमा का उदाहरण होगा। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आप सभी लोग इसका उत्तर देने में सक्षम होंगे। और यहाँ पे जो है पाक जलसंधि, पाक जलडमरू मध्य कह लीजिए, पाक जलसंधि कह लीजिए या पाक स्टेट कह लीजिए, जो कि भारत को पाकिस्तान से भारत और श्रीलंका को अलग करता है। नेक्स्ट 32 की अगर बात करिएगा तो भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों से स्पर्श करती है? नेपाल, चीन और भूटान ना त्रिसंधि पर स्थित है। तो ये पोर्शन आपने अभी बनाया था, ये हिस्सा आपका क्या है, उभरा हुआ हिस्सा आपका सिक्किम का है, पश्चिम में आपका नेपाल है, उत्तर में चीन है, पूर्व में भूटान है। नेपाल, चीन, भूटान को स्पर्श करने वाला राज्य क्या हो जाएगा? सिक्किम, ऑप्शन डी। और लास्ट में आपका जो क्वेश्चन आपका है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि निम्नलिखित में से उस राज्य का नाम बताइए जो बांग्लादेश की सीमा से 3 ओर से पूरा है, यानी 3 ओर से घिरा हुआ है। ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी त्रिपुरा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका एक छोटा सा वीडियो जिसमें कि भारत के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपने शेयर की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, शुभ रात्रि।